एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू मस्त मौलाना मिनी ब्लॉग। तो जी आज है दिन सैटरडे और कल है मेरे बेटे का बर्थडे। उसके अगले दिन है छोटी होली। 2 तारीख की छोटी होली, 1 तारीख को मेरे बेटे का बर्थडे है। तो आज थकान हो रही है, अभी मैं नहाई नहीं हूँ, 12 बजने वाले हैं। थकान हो रही बहुत ज़्यादा क्योंकि मैंने ना पूरी सीढ़ियों ऊपर से लेके नीचे तक की सीढ़ियों के और पूरी इधर आगे वाली बालकोनी पे पूरे पे धुलाई की है। थक गई मैं। हाँ, सांस चल रही है अभी भी। मैं एक बार आपको बैक कैमरे से दिखाती हूँ। इस सब में अभी भी हल्का हल्का पानी सा दिख रहा होगा आपको। कहीं कहीं पे सूख गया है, कहीं कहीं पे पानी है। ये सारा मैंने धुलाई की, ऊपर से लेके यहाँ से की, यहाँ से पूरा यहाँ तक और ये नीचे तक सारी धुलाई कर दी। ये देखिए, ये नीचे तक पानी दिख रहा होगा गिरा हुआ। पूरी सीढ़ियों की कर दी चारों तरफ। और ये पूरी बालकोनी की लास्ट तक। अब पूरी बालकोनी एकदम साफ़ हो गई लास्ट तक। गीला है, पैर संभाल के चलना पड़ा। यहाँ तक पूरी यहाँ तक धुलाई की। इस साइड नहीं की, इस साइड सिर्फ झाड़ू लगा, झाड़ू पीछे की साइड ना, उधर तो धुलाई करना ना करना बराबर। आगे की तरफ सब में कर दी। अब मैंने बाल्टी लगा रखी भरने के लिए। मैं जा रही हूँ नहाने। भूख भी लग रही बहुत तेज़ वाली। कुछ नहीं खाया मैंने सुबह से, 12 बज गए आज। अब मैं नहाऊंगी, उसके बाद में फिर खाऊंगी। पूजा तो ये कर गए थे लेकिन फिर भी मैंने खाया नहीं। जल चढ़ा देती हूँ ना, इसलिए। चलो अब नहाने जा रही मैं, तब नहा के मिलती हूँ आप। तो जी नहाने के बाद काफ़ी देर बाद मिल रही हूँ। अभी मुझे बाल काटने का भी टाइम नहीं मिला है। टंगी होगी। और ये आए हैं ऑफिस से उमंग को लेके। उमंग का टाइम हो गया। मिल गई? हाँ, सब सेट कर दिया। पता नहीं। तो जी ये आए हैं ऑफिस से उमंग को लेके, क्योंकि आज मेरा टाइम था नहीं उमंग को लाने का बिल्कुल भी, क्योंकि मैं नहाई इतनी लेट थी। और सारा बिस्तर मैंने आज डाला था धूप में। एक तो मैंने धुलाई करी, दूसरा मैंने सारा बिस्तर ही डाला धूप में। इसको सारा अभी सुखा दिया, सारी बेडशीट वगैरह चेंज कर दी और बिस्तर लगा दिया, क्योंकि अभी लेटेंगे, थोड़ी देर आराम करेंगे। तो इस वजह से सारा बिस्तर, रजाई, गद्दे, बेडशीट वगैरह चेंज करके सब धूप लगने से थोड़े जम्स वगैरह भी होते हैं, निकल जाते हैं। तो इस वजह से मैं 10-12 दिन में या 15 दिन में एक बार धूप में डालती हूँ। सर्दियों में तो मैं वीकेंड पे डाल देती हूँ, हर 7-8 दिन में। लेकिन गर्मियों में ये होता है कि मतलब थोड़ा मौसम वैसा है तो लगभग 15 दिन में डाल देती हूँ। तो जी ऑफिस से आए, अब ये बना रहे हैं चाय अपने लिए और मेरे दोनों के लिए। क्योंकि ये आए, ये बोले चाय मतलब पीने का मन कर रहा है, हल्का सर दर्द कर रहा है। तो मैं बिस्तर उस्तर उसमें डाल ली थी सारे। इतनी तेज़ हवा चलने लगी तो बाहर से मैं सारा सामान समेटने लगी। तो मैंने कहा थोड़ी देर रुको, मैं पहले सारा सामान समेट लूँ, नहीं सारा सामान नीचे गिर जाता है फिर कपड़े उपड़े, उसके बाद मैं करूँगी। क्योंकि बादल सा हो रहा है, ऐसा ना अचानक से बारिश आ जाए। हालांकि धूप बहुत तेज़ हो रही है, एक साइड धूप है, एक साइड बादल है। लेकिन यहाँ कोई पता नहीं, धूप भी रहती है और बारिश भी हो जाती है। यहाँ का मौसम थोड़ा बेईमान टाइप है। कई बार इतनी तेज़ धूप होगी, उसके साथ बारिश भी हो रही होगी। तो खैर कोई नहीं। तो ये चाय बना रहा है, चाय पीऊँगी मैं भी। हालांकि वैसे मैं शाम में पीती हूँ, लेकिन ये मैंने कहा चलो साथ में थोड़ा पी के उसके बाद मैं लेटूँगी 1-1.5 घंटे। उत्कर्ष आएगा, यही लाएंगे उत्कर्ष को। मैं तो 1-1.5 घंटे सोऊंगी। उसके बाद फिर शाम को मुझे करना है मंदिर साफ़। हाँ जी, सारी सफाई करके आज मुझे मंदिर, भगवान जी को बिल्कुल नीट एंड क्लीन कर देना है। भगवान जी साफ़ ही रहते हैं, लेकिन उनका जो मतलब मंदिर है जहाँ मैं पूजा करती हूँ, उनको मैं साफ़ करूँगी, सारा सामान को और सारा। तो बस वही है। और बन गई चाय? हाँ। चलो मैं चाय पीने आ रही। अरे भाई क्या है, आज ही मुझे रिसीव हुआ है। अब उसी अभी मैंने उसे खोला नहीं है, उसे खोलूंगी तब देखूंगी। और मैंने ना नमकीन भी बना दी, दिखाऊँ आपके लिए एक बार बैक कैमरे से। बेसन वाली जो नमकीन होती है बना दी, डिब्बा भर के एक नमकीन बना दी बेसन वाली। ये फ्लैश आ रहा है धूप का, पता नहीं कैसा कलर आ रहा। अब आया, नहीं आ रहा कलर, पता नहीं कलर नहीं आ रहा नमकीन का। ये हल्का सा यहाँ पे आया। ये मैंने बेसन की नमकीन बना दी एकदम क्रिस्पी क्रिस्पी सी बनाई है। ये देखिए, कुछ हल्की सी लाल है, कुछ हल्की सी पीली है। मैंने बेसन की, हाँ आरी बेसन की नमकीन भी बना दी, सेवे भी बना दी, मठरी भी बना दी। अब एक नमकीन आज बनाऊंगी मिक्सर वाली और बाकी की बनाऊंगी गुजिया, बस।
मठरी दिखाऊं मैं, कितनी सुंदर आ रही है, एकदम मठरी बन गई। देखो मठरी सबसे सुंदर आई। तो जी बस उसके बाद ये सामान लेके आए थे कुछ किचन का, कुछ कुछ तो मैंने जैसे दिखाया था कि जो जो मेरे पास था बेसन मैदा वगैरह उसका तो मैंने यूज कर लिया था। कुछ सामान रह रहा था भुजियों के हिसाब से, और भी थोड़ा मुझे दूसरी नमकीन भी बनानी थी मुरमुरे वाली, तो उसके हिसाब से तो ये लाए थे सामान। तो ये मतलब दुकान वाले भैया ने ना कट्टे में ही पैक कर दिया था। तो मैंने सारा सामान निकाला, फिर मैंने उमंग से बाहर से सारा सामान मंगा के, और जो डिब्बे में करने का था सामान वो सारा डिब्बे में कर दिया। और जो ऐसे ही कुछ थैलियाँ बंदी रखनी थी मुझे कि जब ज़रूरत के हिसाब से खोल लूँगी, जो मेरे पास अभी थोड़ा थोड़ा रह रहा था सामान तो उसका नहीं। तो जैसे ये चीनी का डिब्बा खाली, कंटेनर खाली हो रहा था तो मैंने ये चीनी इसी में भर दी। तो ये हो गया, क्योंकि ये धुला हुआ साफ़ रखा था, मैंने धुल दिया था। जो भी कंटेनर खाली होता है ना तो मैं साथ के साथ धुल देती हूँ। तो ये बादाम भी थोड़े से रह रहे थे तो मैंने बादाम को भी बादाम के डिब्बे में ही कर दिया, क्योंकि उसी तरीके से, क्योंकि मुझे ना गुजियों के लिए भी ड्राई फ्रूट्स चाहिए और मुझे एक नमकीन बनानी है जो मिक्सचर पिछली होली पे बनाया था उसके लिए भी चाहिए। तो उसी तरीके से ही है, तो उसके लिए भी तो ये काजू मैंने काजू के डिब्बे में कर दिए थे, बादाम मैंने बादाम के डिब्बे में कर दिए थे। और इनके जो लिफाफे हैं उनको मैं फेंक दूँगी, मतलब इनके जो पैकेट हैं वो उनको फेंक दूँगी। और ये थी मैदा, मैदा नहीं थी शायद से बूरा थी। एक तो मैदा और बूरा का कलर ना एक ही सा रहता है, तो बूरा थी। ये मैंने गुजियों के लिए बूरा मंगा रखी थी तो इसमें थोड़ी आई तो वो मैंने कर दी, बाकी थैली में रहने दूँगी क्योंकि गुजियों में मुझे डालनी होगी तो ये थैली से ही मैं डाल दूँगी। बाकी मैंने डिब्बे में कर दी। ये बेसन था तो बेसन को बेसन के डिब्बे में कर दिया, और जो सामान थोड़ा एक्स्ट्रा था मतलब ज़्यादा वो मैंने इस कंटेनर में भर के रख दिया। और ये गोंद थी, क्योंकि गोंद मुझे नमकीन में भी डालनी है, जो मिक्सर वाली नमकीन होती है उसमें भी डालनी है, और मुझे गोंद की कतली भी बनानी है। अभी नहीं बनाऊँगी, होली के बाद में बनाऊँगी, क्योंकि मेरे को ना अभी नहीं, होली के बाद बनाऊँगी। गुजियाँ वुजियाँ जब ख़त्म हो जाएंगी सारी तब। उसके बाद मैंने बनानी थी गुजियाँ, तो गुजियों के लिए मैंने ये ले ली थी मैदा, और ये मैंने देसी घी गरम कर लिया था मोइन के लिए। ये देसी घी से मतलब इसमें डालूंगी, और कम ही देसी घी डालती हूँ गुजियों की मैदा में। जैसे मटरी से मैं बनाती हूँ तो उसमें तो मैं देसी घी अच्छा डालती हूँ ताकि वो खस्ता बने, लेकिन गुजियों की मैं कम डालती हूँ क्योंकि गुजियाँ ना फिर टूटती हैं, फिर तेल में भी जाके फैलती सी हैं। मतलब जो मेरा तरीका है, हो सकता है किसी और का तरीका अलग हो बनाने का, लेकिन मैं थोड़ा सा कम ही डालती हूँ देसी घी, बहुत ज़्यादा देसी घी नहीं डालती हूँ गुजियों की मैदा में। और इससे पहले जो मठरी से मैं बनाई थी उसमें देसी घी मैं बहुत अच्छा क्वांटिटी में डालती हूँ ताकि वो एकदम खस्ता सी बने। और इसको ना टाइट सा डो लगाएंगे इसका, जैसे हम रोटी का डो लगाते हैं उस तरीके से मैंने इसका लगाया था, बिल्कुल रोटी के जैसे। बिल्कुल सॉफ्ट नहीं रखना है क्योंकि गुजियों का थोड़ा सा टाइट ही रहता है। हाँ जी, तो गुजियों का मैदा मैंने लगभग खूब अच्छे से इसकी मल्ली कर दी थी ताकि एकदम चिकनी चिकनी सी रहे। और इसको मैं ढक के, मतलब इसमें ही कटोरे में करके और ढक के रख दूँगी। हाँ जी, और ये दूध भी आ गया था तो मैंने कहा लाओ हाथ के हाथ इस दूध को भी बॉयल होने रख देती हूँ। थैलियों में ही दूध आता है तो मैंने कहा फिर फटफटा गिरने का डर रहता है, तो हाथ के हाथ मैंने इसको भी रख दिया था। अब मैंने चढ़ा दी थी कढ़ाई गैस पे, क्योंकि मुझे मावा मतलब जो खोया था उसको भूनना है, उसको गर्म करना। तो ये पैकेट वाला मावा आया था अमूल्य का। हाँ जी, तो मैं इसको ही गर्म कर रही थी, और ये 1 किलो का पैकेट था पूरा। ये लाए थे 1.5 किलो मावा, 250 ग्राम के 2 पैकेट थे और 1 किलो का बड़ा पैकेट था। ये पैकेट वाला मावा ना अच्छा होता है एकदम, मतलब बढ़िया रहता है एकदम। इसमें देसी घी भी बहुत निकलता है क्योंकि ये प्योर होता है, ये बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता इसमें मिलावट नहीं रहती है। ये बढ़िया, उसमें देसी घी अच्छा निकलता है, खुशबू भी खूब आती है। तो इसको बहुत ज़्यादा तो हमें नहीं भूनना है, बस हल्का हल्का सा, क्योंकि ज़्यादा भूनेंगे तो ये घी छोड़ देगा तो हमारी गुजियाँ बनेंगी नहीं। तो बहुत हल्का सा इसको मैं करूँगी और इसको फिर मैं हटा दूँगी वापस से। और ये मैंने ले ली थी सूजी, सूजी को खूब डार्क मतलब कर लिया था। डार्क का मतलब बिल्कुल काला नहीं किया था, हल्की लाल हो गई थी। तो सूजी को भी मैंने, जो मावा मैंने गर्म किया था उसमें मैंने कर दी थी। थोड़ी सी सूजी थी, सूजी से ना किरकिरापन सा रहता है, वरना मावा गुजियों में एक तरफ इकट्ठा हो जाता है तो गुजियाँ फोफली सी हो जाती हैं। और सूजी डाल दो तो एकदम सब तरफ भरा हुआ रहता है मसाला सा ना, मतलब गुजियों के अंदर। और ये मैंने ले ली था बादाम, बादाम को मैं देसी घी में ही हल्का फ्राई कर रही हूँ उसी कढ़ाई में जिसमें मैंने मावा और मतलब खोया और सूजी को गर्म किया था। और थोड़े से डाल दिए थे मैंने काजू। जब बादाम थोड़े से हो गए थे लाल, मतलब थोड़े से क्रिस्पीनेस आए, तब काजू, क्योंकि काजू जल्दी हो जाते हैं देसी घी में और बादाम होते हैं देर में, तो इसलिए बादाम को मैंने पहले थोड़ा फ्राई करने के बाद काजू डाले थे। और इनको मिक्सी से पीस दूंगी मैं। मिक्सी से पीसने के बाद मैं सारी चीज़ों को मिला दूंगी, मतलब जो मावा है मेरा उसमें मिला दूंगी। और उसमें थोड़ा सा मैंने इलायची का पाउडर भी मिलाया था। हाँ जी, इलायची का पाउडर मिलाया। अब मैं सारा सामान बाहर रखने लगी क्योंकि बाहर मैं बनाऊंगी गुजियाँ बैठ के, क्योंकि अंदर तो ये तली नहीं जाएंगी, तो बाहर आराम से बैठ के बनाऊंगी। सारा सामान आप देख ही रहोगे, पारी पारी से लाके मैं किचन से रख रही हूँ। तो हाँ जी, तो इसमें मैंने मावा था और सूजी थी और इलायची का पाउडर था, काजू बादाम का मतलब काजू बादाम थे, और बूरा लास्ट में मिलाऊंगी। जब मेरा ठंडा हो जाएगा तो इसमें मिलाऊंगी मैं बूरा।
जब बिल्कुल मावा ठंडा हो जाएगा, मेरा खोया ना ठंडा हो गया और मैं देख रहे होगे अब आराम से बैठ गई थी। और मैदा मैंने इतनी हार्ड मली थी, फिर भी उसके बाद वो हल्की सॉफ्ट सी हो गई थी। तो मैंने कहा तब तक मैं छोटे छोटे से इसके पेड़े बना लेती हूँ, मतलब लोई सी बना लेती हूँ, तब तक मावा मेरा हल्का सा वैसा था वो भी ठंडा हो जाएगा। तो उसमें मुझे बूरा मिलानी है। और मैं ना चाकू से काट रही थी, तब तक मेरे हाथ में भी लग गया हल्का सा, तो मेरे को नाखून कट गया। खैर वैसे कोई दिक्कत नहीं हुई। तो ये मैं देख रहे होगे आप छोटे छोटे से पेड़े। और मैं ना बिल्कुल पतली बनाती हूँ लेयर, जो गुजियों की होती है बिल्कुल पतली, कि मोटी लेयर अच्छी नहीं लगती है। जो बाजार वाली गुजियाँ रहती हैं उनकी लेयर बहुत मोटी होती है और अंदर उनमें बहुत ही कम मटेरियल रहता है। मेरे यहाँ इन्हें बिल्कुल पतली लेयर हो और अंदर जो हो खोया वो अच्छे से भरा हुआ हो, इस तरीके का आता है पसंद। तो उसी तरीके से अब आप देख रहे होगे मैं धीरे धीरे से लोई मतलब पूड़ी बनाने भी लगी थी। तो हल्का सा ना ये वैसी हो गई थी गीली, तो मैं इसमें सूखी मैदा मिलाऊंगी, मुझे गीली लग रही थी। तो ये मेरी गुजियाँ तली जा रही थी, ये बन बन के रखी जा रही थी। चलिए फिर वीडियो का एंड करते हैं। बाय बाय, मिलते हैं नई वीडियो में।